दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की शक्ति और सटीकता दोनों को देखा। आपको पता है ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। देखते ही देखते उसके कई एयरबेस को ब्रह्मोस ने तबाह कर दिया। पाकिस्तान को पता भी नहीं चला व्हाट हिट देम। पाकिस्तान आज भी उधार के पैसों के कॉन्ट्रैक्ट से उन एयरबेसेस को बनाने का और रिपेयर करने का काम कर रहा है जिन्हें भारत ने ब्रह्मोस से डिस्ट्रॉय किया। लेकिन कहानी ब्रह्मोस पे खत्म ही नहीं हो रही। अब भारत बना रहा है कुछ और भी शक्तिशाली, सटीक और काफी खतरनाक, कुछ ऐसा जो युद्ध के तरीके को पूरी तरीके से बदल देगा। और मैं बात कर रहा हूं ईटी LDHCM की। LDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये भारत की एक और हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर हम ब्रह्मोस और LDHCM की तुलना करें तो LDHCM मैक 8 की उड़ान पर उड़ती है, यानी ब्रह्मोस की रफ्तार जहां लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा है, LDHCM की रफ्तार 11000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी कि भारत अगर इसी वक्त अमृतसर से LDHCM इस्लामाबाद की तरफ छोड़ता तो इस वीडियो के खत्म होते होते तक इस्लामाबाद तबाह हो चुका होता। LDHCM की रेंज है 1500 किलोमीटर, जो ब्रह्मोस की 500 किलोमीटर की रेंज से 3 गुना ज्यादा होगी। यानी कि आधे से ज्यादा चाइना भी भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज के अंदर होगा। LDHCM ना सिर्फ तेज है बल्कि लंबी दूरी तक अत्यधिक सटीकता के साथ हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसे हाइपरसोनिक की गति देने के लिए यही टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है। स्क्रैम जेट क्या है? स्क्रैम जेट एक खास प्रोपल्जन सिस्टम है जिसमें कोई रोटेटिंग कंपोनेंट जैसे कोई पंखा या टरबाइन या कंप्रेसर कुछ भी नहीं होता। भारत के LDHCM में लगा हुआ इंडिजीनियस स्क्रैम जेट इंजन इनकमिंग हवा के नेचुरल प्रेशर का उपयोग करता है जो मिसाइल की गति से उत्पन्न होता है ताकि हवा को एफिशिएंटली कंप्रेस किया जा सके। काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और भारत ने ऐसा सिस्टम बनाने में दुनिया में महारत हासिल कर ली है। इस कंप्रेस्ड एयर को फिर फ्यूल के साथ मिलाया करके जला दिया जाता है जिससे ट्रेमेंडस थ्रस्ट उत्पन्न होता है और मिसाइल की स्पीड तेजी से आगे बढ़ती है। LDHCM को भूमि, समुद्र और वायु तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि सुखोई 30 MKI और डसॉ राफेल जैसे फाइटर जेट से भी हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। LDHCM न्यूक्लियर केपेबल है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब को भी डिलीवर कर सकती है। LDHCM का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विष्णु के तहत किया जा रहा है और भारत के DRDO इसे सिर्फ भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर के ही बनाएंगे और तेजी से इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। आज केवल दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। और अब भारत इस एलीट क्लब में 2 अलग अलग मिसाइल्स के साथ शामिल होगा, LDHCM और ऑफ कोर्स ब्रह्मोस का नेक्स्ट वर्जन ब्रह्मोस 2। LDHCM की मिसाइल 14 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक टेस्ट करी गई थी और इसने अपनी सटीकता और हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी दोनों को ही स्थापित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। भविष्य में ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भारत के अलग अलग सेंटर्स पे बनाया जाएगा और भारतीय सेना में इसे इंटीग्रेट करके भारतीय मिलिट्री को एक कंपैरेटिव एडवांटेज दिया जाएगा ईस्ट और वेस्ट दोनों फ्रंट्स पर। तैयार हो जाइए, भविष्य हाइपरसोनिक है और भारत तैयार है। जय हिंद।